हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट साइन 45 डिग्रीज प्लस कॉस 45 डिग्रीज। क्या करना है हमको? इसको इवेल्युएट करना है। साइन 45 डिग्रीज प्लस कॉस 45 डिग्री। इसके लिए हमको वैल्यूज़ याद रखना ज़रूरी है। इसके लिए हम आज पहले सेकंड वाली क्लास में ऑलरेडी हम इसके बारे में टेबल बना चुके हैं, एक डिग्रीज का टेबल। वो टेबल क्या है अब देखेंगे। यहाँ पर है साइन 45 कॉस 45। यहाँ पर टेबल देखेंगे हम तो ये है साइन 45 1/√2। इसी तरह कॉस 45 1/√2। दोनों वैल्यूज़ भी 1/√2 1/√2 है, इसलिए हम इसकी प्लेस में क्या करेंगे 1/√2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1/√2 प्लस 1/√2, ये इन दोनों वैल्यूज़ हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, √2 करने की वजह से हम लोग √2 को एलसीएम लेंगे। √2 डिवाइडेड बाई √2 1 हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1। √2 डिवाइडेड बाई √2 1 हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1। नेक्स्ट स्टेप के लिए 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, बाई नीचे √2। ये हमारा आंसर है। लेकिन इसको आगे करने के लिए √2 को रेशनलाइज करेंगे। √2 बाई ये √2 रेशनलाइज हो गया। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 2 × √2 2√2 हो जाएगा। √2 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होगा। 2 और 2 गेट कैंसल, देयरफॉर इसका आंसर हो गया √2। ये इसका आंसर है। सेकंड बिट, एक्सरसाइज 11.2 की सेकंड बिट। गिवन क्या है यहाँ पर, कॉस 45 डिग्रीज बाई सेक 30 डिग्रीज प्लस कोसेक 60 डिग्रीज, ये गिवन है। अब इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। कॉस 45 इज इक्वल टू, ये हो गया कॉस 45 1/√2। कॉस की प्लेस में हम रखेंगे 1/√2। कॉस 45 1/√2। उसी तरह सेक 60 सेक के अंदर देखेंगे हम, ये सेक है, ये हो गया 62। सेक 60 की वैल्यू हो गई बाई डिवाइडेड बाई सेक 30, सॉरी सेक 30 को देखना है। सेक 30 2/√3। तब हम क्या करेंगे 2/√3 ले लेंगे, प्लस कोसेक 60। हमारे पास कोसेक 60 वैल्यू भी है। कोसेक ये 60 2/√3, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 2/√3। ये हो गया 2/√3। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखेंगे। न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1/√2। ये न्यूमरेटर हमारा एज इट इज़ हो गया। बाई नीचे ये √2 और √3, 2/√3 2/√3, सॉरी ये 2/√3 है। सेक 30 2/√3, इसको √3 करेंगे, ये √3 हो गया। इसका एलसीएम हो जाएगा √3। √3 को √3 से हम डिवाइड करेंगे। √3 को √3 से डिवाइड करने पर 1 होगा, 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा। √3 डिवाइडेड बाई √3 2 करेंगे, 1 आ जाएगा, 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 1/√2, ये 1/√2 बाई 2 + 2 4 हो जाएगा, बाई नीचे √3। अब फ्रैक्शन डबल है, इसलिए हम क्या करेंगे 1/√2 एज इट इज़ रख के इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। √3 बाई क्या हो जाएगा 4। 1 × √3 क्या हो जाएगा √3। 4 × √2 क्या हो गया 4√2। 1 × √3 बाई 4 × √4 ये इसका आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट फोर्थ बिट करेंगे। फोर्थ बिट 2 tan स्क्वायर 45 डिग्रीज प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्रीज माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्रीज। इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन 2 tan स्क्वायर 45 डिग्रीज प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्रीज माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री से गिवन है। अब इसके लिए हम वैल्यूज रखेंगे। tan 45, ये tan है, tan 45 की वैल्यू 1 हम रखेंगे यहाँ पर। 2 × tan 45 1, यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, प्लस cos 30, ये हो गया cos, ये हो गया 30, √3/2
तब हम क्या करेंगे, √3/2 रखेंगे, ऊपर स्क्वायर माइनस साइन 60, ये हो गया साइन, ये हो गया 60, √3/2। तो इसकी प्लेस में हम रखेंगे √3/2, ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 × 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, प्लस √3 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 3, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 3, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप 2 1 ज़ा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4 प्लस 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल कर सकते हैं, देयरफॉर बचा क्या है इसका आंसर 2, ये इसका हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट फर्स्ट बिट का थर्ड बिट है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का थर्ड बिट एक्सरसाइज 11.2 का सॉल्यूशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, साइन 30 डिग्रीज प्लस tan 45 डिग्रीज माइनस कोसेक 60 डिग्रीज बाई कॉट 45 डिग्रीज प्लस कॉस 60 डिग्रीज माइनस सेक 30 डिग्रीज, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके लिए हम सबसे पहले साइन 30 लेंगे, साइन 30, ये साइन थीटा है, ये 30 डिग्रीज की वैल्यू है 1/2, साइन 30 हो गया 1/2, tan 45, ये हो गया tan, ये 45 हो गया वैल्यू 1, tan 45 1, ये वैल्यू हमारी है, इसलिए हम रखेंगे यहाँ पर 1 माइनस कोसेक 60, कोसेक 60, ये कोसेक है, ये हो गया 0 30 45 60, 60 क्या है 2/√3, ये वैल्यू 2/√3 है, तो 2/√3 डिवाइडेड बाई कॉट 45, ये हो गया कॉट, ये हो गया 0 30 45, क्या हो गया 1 प्लस कॉस 60, ये हो गया कॉस 0 30 60 1/, ये 45 1/√2, 60 1/2, कॉस 60 1/2, कॉस 60 1/2। उसी तरह सेक 30, सेक 30 देखेंगे, सेक 0 30 45 60, 60 की वैल्यू हो गई 2, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग सेक 30, सेक 30 0 30 2/√3, 2/√3 हम यहाँ पर रखेंगे, ये हो गया 2/√3, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूशन होगी। अब डिनोमिनेटर गिवन कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे 1 ले लेंगे, 1 लेके ऊपर वाले का एलसीएम होगा 2 × √3 2√3, 2√3 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 और 2 कैंसिल होगा, √3 बचेगा, √3 1 ज़ा √3 हो जाएगा ये, प्लस 2 × √3 1 ज़ा 2√3 हो जाएगा, माइनस √3 एज इट इज़ है कैंसिल करके 2 बच जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा ये। उसी तरह इसका भी एलसीएम करेंगे, एलसीएम 2 × √3 2√3 हो जाएगा इसका एलसीएम, 2√3 1 ज़ा 2√3 प्लस 2 और 2 गेट कैंसिल, √3 1 ज़ा √3 माइनस √3 कैंसिल, 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फ्रैक्शन डबल है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये 1 ले लेंगे, सपोज 1 प्लस 2√3 क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बाई 2√3 एज इट इज़ इंटू ये 2√3 ऊपर ले लेंगे, इसको भी न्यूमरेटर बना देंगे, डिनोमिनेटर में उसी तरह 2√3 प्लस 1√3 मिला देंगे तो 3√3 हो जाएगा, ये -4 एज इट इज़, ये 3√3 -4 3√3 -4 कैंसिल हो जाएगा, 2√3 और 2√3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा बच जाएगा 1 ज़ा, ये 1 ज़ा 1 ज़ा 1 ज़ा 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1, इसका आंसर हो गया हमारा, ये हो गया आंसर 1, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का 5th बिट, सेक स्क्वायर 60 डिग्रीज, सेक स्क्वायर 60 डिग्रीज माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्रीज डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्रीज प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री से गिवन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, सेक 60, हम फिर दोबारा टेबल में जाएंगे, ये हो जाएगा सेक 0 30 40 और ये 60, सेक 62, इसके प्लेस में 2 रखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर माइनस tan 30, tan 0 30 1/√3 है, तो हम 1/√3 रखेंगे, ऊपर स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन 30, दोबारा हम क्या करेंगे साइन 30 लेंगे, साइन 30 1/2 स्क्वायर प्लस कॉस 30
cos 30, ये cos होगा 0 30 √3/2 √3/2 हम यहाँ पर रखेंगे √3/2, स्क्वायर ऊपर है स्क्वायर डाल देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा माइनस 1 1 ज़ा 1, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 3 बच जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 1/2 2 ज़ा 4 हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 3, फिर 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सपोज 1 डालेंगे, एलसीएम 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3। अब इसको आसानी के लिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 4 ज़ा 12, 1 1 ज़ा 1, 12 माइनस 1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 4, दोनों डिनोमिनेटर एज इट इज़ है, 4 डिवाइडेड बाई 4 1 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 4 1 हो जाएगा, इसलिए 1 प्लस 3 लिख देंगे। यहाँ पर 12 माइनस 1 11/3 हो जाएगा, बाई 1 प्लस 3 4 बाई ये 4 हो जाएगा। अब फ्रैक्शन डबल है इसलिए 1/11/3 इंटू इसको उल्टा कर देंगे 4/4, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर बच जाएगा 11/3, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट, इज इट राइट टू से, क्या हम इसको सही कह सकते हैं, cos 60 प्लस 30 डिग्रीज इज इक्वल टू cos 60 cos 30 sin 60 sin 30। अब हमको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि सही है या नहीं है। सॉल्यूशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड cos 60 प्लस 30, इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो cos 90 डिग्रीज हो जाएगा। अब हम टेबल में देखेंगे cos 90 डिग्रीज की वैल्यू क्या है, ये हो गया cos 90 डिग्रीज की वैल्यू यहाँ पर है 0, तो इसके वैल्यू हो गई 0, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको RHS देखेंगे हम, RHS इज इक्वल टू, RHS गिवन क्या है यहाँ पर, cos 60 cos 30 sin 60 दोबारा से sin 30, ये हमारा RHS है। अब cos 60 की वैल्यू देखेंगे हम, cos 60 की वैल्यू ये हो गया cos 0 30 45 60 1/2, cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2, cos 60 1/2 ये हो गया, इनटू cos 30 की वैल्यू देखेंगे, cos 30 ये हो गया cos, ये हो गया 30 √3/2, तब हम यहाँ पे रखेंगे √3/2, ये हो गया √3/2 माइनस sin 60 sin 30 देखेंगे, ये हो गया sin 60 2/√3 sin 30 1/2। तब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ये √3/2 इंटू 1/2 रख सकते हैं। अब इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू √3 √3, 2 2 ज़ा 4, √3 1 ज़ा √3, 2 2 ज़ा 4, √3/4 माइनस √3/4 क्या हो जाएगा 0, ये हो गया RHS इज इक्वल टू 0, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमारा आंसर हो गया। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलिए ताकि नए आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे।